आज के ब्लॉग में आप देखेंगे हमारा ट्रिप टू बोध गया, जहां हम चुक्कू को लेकर गए थे। इस ब्लॉग में आप देखेंगे हमने काफी सारे टेम्पल्स विजिट किए, वहां के पीसफुल मोमेंट्स कैप्चर किए और चुक्कू के कुछ सुपर क्यूट एंड फनी मोमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो चुक्कू। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम पटना से बोध गया के लिए निकल चुके हैं। आगे मेरे मौसा जी और मौसी बैठे हैं और पीछे हम लोग बैठे हैं। और चुक्कू को देखो, घूमने का नाम सुनते ही हमेशा एक्टिव रहती है, बिल्कुल मेरी तरह। ही करीब 2 घंटे में हम बोध गया पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमने ई रिक्शा बुक किया, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है और ये लोग आपको अच्छे से सारे लोकल टेम्पल्स और एरियाज़ कवर करवा देते हैं। और ये देखो, चुक्कू की जिद शुरू हो गई है क्योंकि इसको आगे बैठना है ई रिक्शा चलाने के लिए। बट समहाउ हमने इसे अपने साथ पीछे बैठने के लिए मना लिया है और अब हम चल दिए अपने फर्स्ट टेम्पल विजिट के लिए। कुछ भी कहो, ई रिक्शा में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब हम पहुंच गए हैं जय श्री महाबोधि बिहारा टेम्पल। ये एक श्रीलंकन टेम्पल है। जहाँ तक मुझे पता है, इस टेम्पल में श्रीलंका के अनुराधापुरम से महाबोधि वृक्ष को लेकर आया गया था और यहाँ उसे उगाया गया था। माना जाता है कि असली महाबोधि वृक्ष को कई बार नुकसान पहुँचाया गया था और हिस्ट्री में अलग अलग रूलर्स के टाइम पर इसे कटवाया भी गया। इसलिए जो वृक्ष आज यहाँ है उसे उसी ओरिजिनल महाबोधि वृक्ष की पीढ़ी मानी जाती है। अंदर हम कुछ देर रहे और यहाँ का एनवायरनमेंट सच में बहुत पीसफुल लग रहा है। कुछ पिक्स एंड वीडियोस लेने के बाद हम चुक्कू की हरकतें देख रहे थे। चुक्कू की नज़र भगवान बुद्ध पर चढ़ी स्नैक्स पर है। वो वहाँ से बिस्किट और चॉकलेट लेने के चक्कर में लगी हुई है, लेकिन तुरंत ही इसकी नज़र अब इस रस्सी पर पड़ गई है और अब ये उसी से खेलने में बिजी हो गई है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद हम चल दिए अपने अगले टेम्पल विजिट के लिए, जो कि है वात थाई टेम्पल। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1957 में पूरी हुई थी और इसे बोध गया की सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज में से एक माना जाता है। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये टेम्पल बेसिकली इंडिया और थाईलैंड की मजबूत दोस्ती को दिखाने के लिए बनाया गया था। ये प्लेस देखकर लग ही नहीं रहा है कि हम बोध गया में हैं। यहाँ आकर सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे हम थाईलैंड के किसी टेम्पल में आ गए हों, लेकिन है तो ये अपना बोध गया। वैसे जिस टाइम पे अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ अंदर प्रेयर चल रहा है, तो इस वजह से हमने बाहर से ही टेम्पल को देखा, अंदर हम नहीं गए। यहाँ देखो, टेम्पल्स के बाहर स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ काफ़ी सुंदर शो पीसेस वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया और सीधा चल दिए अपने नेक्स्ट टेम्पल की तरफ। अब हम आ गए हैं तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ भी भगवान बुद्ध की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। यहाँ तो हमें बहुत सारे टूरिस्ट भी देखने को मिले, जिन्हें देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कुछ लोग प्रेयर्स कर रहे थे, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे और इन सब के बीच हमने लिया एक मैंडेट फैमिली पिक। एक बात तो मैं कहूँगी, जब भी मौका मिले एक बार बोध गया ज़रूर विज़िट करना। ये बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा जगह है। अब हम आ गए हैं बोध गया के सबसे पुराने और फेमस टेम्पल में, जो कि है महाबोधि टेम्पल। हालांकि यहाँ अंदर जाने से पहले मोबाइल फ़ोन्स एंड लगेज हमें बाहर लॉकर में सबमिट करने हैं और इसी वजह से हम अंदर के पिक्स और वीडियोस नहीं ले पाएंगे। टेम्पल से बाहर निकलने के बाद हम पी रहे हैं नींबू पानी, क्योंकि हमें थोड़ा एनर्जी गेन करना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और अब हम आ गए हैं देखने द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। ये 80 फीट ऊंचा स्टैचू है जिसमें भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध के 10 डिसाइपल्स के भी स्टैचू बनाए गए हैं। चुक्कू
काफ़ी देर से चल रही है और बहुत खेल कूद भी इसने कर लिया है। अब उसको जाना है अपनी नानी की गोदी में। अब यहाँ थोड़ी गर्मी भी लग रही है और हम सभी को लग गई है भूख अब, तो चलते हैं कुछ खाने के लिए। हम लोग धूप में पक रहे हैं बहुत अच्छे से। सही में बहुत ज़्यादा पक गए हैं, पता नहीं हम पक रहे हैं। आज अच्छा वेदर होना चाहिए था, लेकिन आज अच्छा वेदर नहीं। चिकू हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और सब लोग थक चुके हैं और ये देखो चिक्कू भी नानी की गोद में आराम फरमा रही है। तो फाइनली हम आ गए हैं गया का एक फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम है प्रमोद लड्डू, और यहाँ आते ही मुझे लुक एंड फील बिल्कुल हल्दीराम जैसा लगा। चिक्कू यहाँ आते ही फिर से एक्टिव हो गई है और जब तक सब लोग ऑर्डर का वेट कर रहे हैं मैं सबका वीडियो ले रही हूँ। वैसे तो चिक्कू को हमने गाड़ी में ही खाना खिला दिया था जो हम उसके लिए घर से पैक करके लाए थे। चिकू कौन है? कौन है? चिकू पिक्चर में कौन है? चिकू चिकू चिक्कू के मोमेंट्स कैप्चर करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं एक भी मोमेंट्स मिस नहीं करती हूँ। हाँ, एक बात और, गया जब भी आना तो यहाँ का एक स्वीट आइटम है लाई, ये ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी होता है और हमने भी पैक करवाया है, बहुत सारा पैक करवाया है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अब हमारा खाना आ गया है। खाना देखने में जितना सिंपल और टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अब हम खाना खाने के बाद गाड़ी के अंदर आ गए हैं। हम हो गए हैं पूरा रिचार्ज और देखो चिक्कू पूरा खेलने के मूड में है, इसे बैडमिंटन खेलना है। ये अपनी सारी एक्टिविटीज़ अपनी मासी को दिखा रही है जिसके साथ इसको बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी खेलने के बाद अब चिक्कू का हो गया है नैप टाइम और ये आराम से सो रही है। तो अब हम घर वापस जा रहे हैं और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सारी प्यारी मेमोरीज़ बनी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।